दिल्ली में बिहारियों को अपमानित किया जाता है, गुजरात में बिहारियों को पीटा जाता है, पंजाब में बिहारियों को मजदूर बनाया गया, महाराष्ट्र में कहा जाता था कि बिहारियों को बुरी तरीके से मारो। गोवा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके राज्य में जो अपराध होता है उसमें 90% अपराधी बिहारी होते हैं। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ भेदभाव किया जाता है। यहाँ के नेता ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम बिहारी। बिहारियों का ये दुर्भाग्य है कि वो नेता बनकर अपने आप को भूल जाते हैं, बिहार को भूल जाते हैं। एक खबर शुरू करना है, अब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि उसकी शुरुआत कहां से करें। क्या ये बोल के शुरुआत करें कि हम बिहारी हैं, गर्व से कहो हम बिहारी हैं। बस यहाँ के नेता ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं, लेकिन बिहारियों का जब अपमान होता है तो हाथ पर हाथ धरकर ये सुनते रहते हैं कि बिहारी चोर है, बिहारी बदमाश है, मारो ये बिहारी है, और उसके बाद गाली दिया जाता है। एक समय था जब महाराष्ट्र में कहा जाता था कि बिहारियों को बुरी तरीके से मारो, भगा दो यहां से बिहारियों को, बिहारी हमारा हक मार रहे हैं। उसके बाद पंजाब में बिहारियों को मजदूर बनाया गया। यह कहा गया कि बिहारी मजदूर कम पैसे में काम करते हैं। एक सड़क पर एक होर्डिंग लगाई गई कि बिहारी मजदूर का इतना रेट है, हमारे पास बिहारी मजदूर उपलब्ध है अपने खेत में गेहूं और धान की कटनी कराने के लिए। और उसके बाद दिल्ली में बिहारियों को अपमानित किया जाता है, गुजरात में बिहारियों को पीटा जाता है, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ भेदभाव किया जाता है, और अब गोवा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके राज्य में जो अपराध होता है उसमें 90% अपराधी बिहारी होते हैं। तो एक सवाल है इन तमाम नेताओं से कि क्या बिहार इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या बिहार के लोग किसी और राज्य में जाकर नौकरी नहीं कर सकते हैं? क्या बिहार के लोगों को यह अधिकार नहीं है कि बिहार से बाहर जाकर वो नौकरी करे? क्या वो नौकरी कहीं करने जाते हैं तो उस राज्य को उनसे फायदा नहीं होता है? क्या इस देश को बिहार से फायदा नहीं होता है? क्या इस देश में जो सरकार बनी है, केंद्र में जो सरकार बनी है, वहां पर बिहार की कोई भूमिका नहीं है? क्या बिहार के सांसद की वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे हैं? तमाम सवाल हैं उन तमाम नेताओं से जो बिहारियों का अपमान चुपचाप देखते हैं। क्या बिहार जो है वो भारत का हिस्सा है ही नहीं? जो मन आता है वो कुछ भी बोल देता है। बिहारी अपराधी हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह कभी शोभा देता है क्या कि वो इस तरीके का बयान दे कि मेरे राज्य में जो घटना हो रही है उसमें 90% लोग बिहारी हैं? कहीं पे बिहारियों को मजदूर कह के पीटा जाता है, तो कहीं पे यह कहा जाता है कि बिहारी कम दिहाड़ी लेते हैं तो हमारा हक मार देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं तब उन तमाम राज्य की सरकारों से कि क्या आपके यहां जो बिहारी मजदूर काम करते हैं, जो बिहारी लोग काम करते हैं, उससे आपको फायदा होता है या नहीं होता है? महाराष्ट्र में बोला जाता है कि बिहारी गोबर परा देंगे पीट कर। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव होते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं लेकिन परिस्थितियां नहीं बदलती है। बिहार के लोग मजबूर हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए, लेकिन अगर वो मजबूर है तो क्या जिस राज्य में वो काम करते हैं उस राज्य सरकार को उन बिहारी लोगों से फायदा होता है या नहीं होता है? गुजरात में जो मिल चल रही है, कोलकाता में जो फैक्ट्री चल रही है, उसमें जो बिहारी मजदूर काम कर रहे हैं उससे किसको फायदा हो रहा है? बिहार को फायदा हो रहा है या गुजरात को या कोलकाता को फायदा हो रहा है? फायदा हो किसको रहा?
लेकिन नहीं, उन्हें बस बिहारियों से दिक्कत है। अगर वही बिहारी वहां से चले आए तब इनको समझ में आएगा कि आखिर फायदा क्या हो रहा था बिहारी मजदूरों से। और बिहारी सिर्फ मजदूर ही नहीं बनते हैं, बिहारी बहुत कुछ बनते हैं। आईएएस अफसर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े नेता बनते हैं। लेकिन बिहारियों का यह दुर्भाग्य है कि वो नेता बनकर अपने आप को भूल जाते हैं, बिहार को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो भी बिहारी है। और जब बिहारियों का अपमान होता है तो चुपचाप सुनते हैं और उसमें भी हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ आप तो सही कह रहे हैं, बिहारी एक गाली है। ये अंदर का गुस्सा इसलिए नहीं निकल रहा कि कोई बिहार के बारे में बोल रहा, अरे हम भी बिहारी हैं यार। कोई कहीं जाता है अपमानित होकर आता है, बिहारियों का अपमान इस तरीके से किया जाता है। हाल में ही एक घटना हुई थी तमिलनाडु का। हालांकि सरकार ने यह दिखाया कि पूरा मामला गलत था, लेकिन अपमान तो हुआ था ना बिहारियों का। पंजाब में एक पोस्टर लगाया गया था ना कि हमारे यहां बिहारी मजदूर उपलब्ध हैं। किसी दुकान का सामान है क्या कि उपलब्ध है? उसके बाद गुजरात में जितने भी सूता मिल हैं, कपड़ों के जो मिल है, उसमें कौन काम करता है? बिहारी ही काम करते हैं। अगर गुजरात इतना डेवलप हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है? बिहारियों की वजह से ही हुआ है। कोलकाता इतना डेवलप हुआ किसकी वजह से हुआ? बिहारियों की वजह से ही हुआ। दिल्ली डेवलप हुआ किसकी वजह से हुआ? बिहारियों की वजह से ही हुआ। अगर वो काम नहीं करते तो आपके यहां की फैक्ट्रियां जो हैं वो नहीं चलती। हाँ, उनका दुर्भाग्य है कि उनकी सरकार उनके राज्य में फैक्ट्री नहीं लगा पा रही है। उनका दुर्भाग्य है कि अपने घर को छोड़कर किसी और राज्य में जाकर गाली सुन रहे हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। लेकिन बिहारी इतने भी बुरे नहीं हैं कि आप हर वक्त बिहारियों का अपमान करते रहे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बिहारियों का अपमान किया जाता है। कोई अपराधी बोलता है, कोई गाली देता है, कोई कहता है पीटो इनको, कोई कहता है अपने राज्य में जाकर काम क्यों नहीं करते। नहीं है काम ना उनके राज्य में, इसलिए आपके राज्य में जाकर काम कर रहे हैं। और कर रहे हैं तो शायद आपके भी राज्य को फायदा हो रहा है। और केंद्र में बैठी सरकार, क्या उनको बिहारियों से फायदा नहीं हो रहा? जो यहां से सांसद जीत कर जाते हैं, क्या वो अपना समर्थन नहीं देते हैं? खैर छोड़ दीजिए, आपकी राजनीति जो है वो अलग पैमाने पर तौली जाती है। लेकिन फिर भी भाजपा के जो भी सांसद है जो बिहार से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री के कुर्सी तक बैठने में उनका समर्थन नहीं है क्या? एक सवाल है जाते जाते कि बिहार भारत का अंग है या नहीं है? सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।